हेलो दोस्तों। तो हमने जो 2 मिनट सीरीज जो स्टार्ट किया है उसके अंदर जो अभी नया टॉपिक आज कवर करेंगे वो टॉपिक है पूना पैक्ट। तो इससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि इसका ईयर पूछ लिया जाएगा आपसे सीधा सीधा। चार ऑप्शन मिल जाएंगे आपको कि ये समझौता कब हुआ, 1932, 33, 1934, 1935। तो ये कब साइन होता है? 1932 में। और कहाँ पर साइन होता है? यरवदा जेल पुणे के अंदर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसके अंदर कौन कौन से लीडर्स थे? तो इसमें तीन लीडर थे। पहले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सेकंड महात्मा गांधी जी, और थर्ड मदन मोहन मालवीय। ये आपको याद रखना है क्योंकि फर्स्ट जो पहले दो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, ये तो आपको याद रहते हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, ये आपको याद रखना है। अभी पूछा जाता है कि रीजन, जैसे आपको थोड़ा स्टोरी पता होनी चाहिए, तो आप एकदम रट्टा मार लोगे है ना कि ये तीन लीडर थे, 1932 में हुआ। लेकिन अगर आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है कि ये क्यों हुआ, तो आप इसे अच्छे से लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो रीजन क्या था कि जो ब्रिटेन के पीएम थे उस टाइम, कौन थे? रेमसे मैकडोनल्ड। इन्होंने कम्युनल अवार्ड दे दिया था 1932 में। ये क्या था? कम्युनल अवार्ड में इन्होंने बोला कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं डिप्रेस्ड क्लासेस को। तो गांधी जी इस बात से बहुत ही नाराज हो गए है ना। अब देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस क्लासेस के लिए आपको पता है ना क्या था? इसमें था कि अगर कोई दलित नेता खड़ा हो रहा है तो उसको खाली दलित ही वोट दे पाएंगे। जैसे अभी के टाइम तो ऐसा नहीं है ना, अगर कोई दलित नेता खड़ा हो रहा है तो हम सभी उन्हें वोट देते हैं, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। तो गांधी जी को लगा कि ये तो गलत बात है, कि भाई पहले ही अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया है ना, यूनिटी को उन्होंने एक तरीके से तोड़ दिया है। अभी अगर हिंदुओं के अंदर भी अगर इन्होंने कम्युनिटी वाइज बांट दिया लोगों को, तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने बोला कि मैं तो आमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ अगर आप ये बैक नहीं लेते हो तो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। और भीमराव अंबेडकर जी इसको सपोर्ट कर रहे थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, क्योंकि उनको उनको पता था कि दलित के लिए हमें राइट्स चाहिए है ना, दलित के लिए पॉलिटिकल राइट्स उन्हें चाहिए। तो वो सपोर्ट कर रहे थे। तो बाद में कंक्लूजन क्या निकलता है ये, जब तीनों ने मिलकर कंक्लूजन निकाला कि ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अबोलिश करते हैं, लेकिन डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। कितनी सीट रिजर्व की गई? 148। कहाँ पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में। जैसे अभी भी आप देखते हो कि विधानसभा के अंदर है ना, लोकसभा के अंदर सीटें रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो वो यहीं से आती हैं एक तरीके से। और तो लास्ट में मैंने इसका जिस्ट लिखा है कि सिग्निफिकेंस क्या थी, कि दलित के पॉलिटिकल राइट्स के लिए इंपॉर्टेंट था। और दूसरा, जो हिंदू सोसाइटी के अंदर यूनिटी मेंटेन रही है ना अभी भी, क्योंकि लोग बाइफरकेट नहीं हुए ना, नहीं तो लोग बाइफरकेट हो जाते। पहले हिंदू मुस्लिम लड़ते थे, अभी सोसाइटी के अंदर भी लोग लड़ते हैं। अंग्रेज तो यही चाहते थे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उनकी। तो ये मैंने आपको पूरा पूना पैक्ट कवर करवाया है जल्दी से 2 मिनट सीरीज में। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ 2 मिनट सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।